अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक ज़ेलब्रिक कलेक्शन की स्विज़लॉन की कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ। ये गाउन शेप कुर्ती है। इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। बेल बॉटम स्लीव्स हैं इसकी। और ये डबल शर्ट है। आप ये देख सकते हैं ऊपर वाली साइड बिल्कुल फ्री है गाउन की तरह, जबकि ये इसके अंदर फिक्स है। अलग महसूस हो रही है लेकिन ये अलग नहीं है, बिल्कुल ये एक साथ फिक्स है। गाउन शेप है, इसमें बॉर्डर लगे हुए हैं। आप ये देख सकते हैं ये चौड़ा बॉर्डर था जिसको मैंने कम करके इसका कुछ हिस्सा फ्रंट साइड पर पट्टी में लगाया है। यह अंदर का शर्ट सिर्फ फ्रंट साइड पर जुड़ी हुई है, बैक साइड नहीं है इसकी। इसी कटिंग और स्टिचिंग मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने ये ज़ेलबरी का ये पीस लिया है, शर्ट पीस है स्विज़लॉन में, और इसके साथ मैंने प्लेन लिया है। सबसे पहले मैं प्लेन शर्ट के अंदर की कटिंग करूँगी। सिर्फ इसमें फ्रंट पीस लगेगा, बैक नहीं है इसकी। इसकी लेंथ मैं 32 इंच ले रही हूँ। ये तैयार होने के बाद 31 इंच रहेगी। और चौड़ाई मैं 24 इंच लूँगी। और इस तरह से ये शर्ट पीस मैं अलग कर लूँगी। 24 इंचेस इसकी नीचे से चौड़ाई ले रहे हैं। इस तरह से इस हिस्से को अलग कर लेंगे हम। 24 इंच चौड़ाई और 31 इंच लंबाई। अब सबसे पहले इसका शोल्डर आर्म होल कट होगा। 7.5 पर शोल्डर का निशान लगाना है। 7.5 पर आर्म होल का निशान। 10 इंचेस पर मैं इसका बस्ट साइज़ या चेस्ट साइज़ लगाऊंगी। और इस तरह से देखें, नीचे से पूरा चौड़ा कर दिया। सिंपल सी कटिंग है अंदर की शर्ट की। ये एक ही पीस है जो फ्रंट साइड पर लगेगा। नेक कटिंग है 3.5 पर। मैं इसकी हाफ कटिंग कर रही हूँ। 7 इंचज़ की चौड़ाई होगी, 4 इंचज़ इसकी गहराई। राउंड नेक है। बड़ी सी चौड़ी सी नेक इसलिए कटिंग की है ताकि ये अंदर की साइड से जब हम इसका गाउन का पीस फ्रंट पर आए तो ये अंदर से नेक की पट्टी नज़र ना आए। ये आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं इजाफी। इस तरह ये अंदर की शर्ट पूरी हो गई है। अब इसी के ऊपर मैंने ये गाउन शेप की शर्ट तैयार करनी है। सबसे पहले मैंने बैक साइड लेनी है। इसमें अब देखें बहुत ही चौड़ा सा बॉर्डर है। अब ये बैक पीस कट होगा। अब आप ये देखें ये नीचे का बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है और मुझे ऊपर गाउन के लिए भी पट्टी की ज़रूरत है, तो मैं इसमें इसी में से चौड़ाई में से कम करके इस पट्टी को कम कर दूँगी। ये देखिए एक पट्टी मैं पूरी की पूरी उतार रही हूँ और ये पट्टी मुझे काम आएगी फ्रंट साइड पर लगाने के लिए, क्योंकि इसका बॉर्डर बहुत ज़्यादा चौड़ा है। और इस तरह से लेंथ या तो मुझे ऊपर से उतारनी पड़ती। अब मैं इसको भी 24 इंचज़ लूँगी, क्योंकि मेरी ये जो अंदर वाली प्लेन शर्ट है इसकी चौड़ाई 24 है, तो इसको भी 24 ही लेना है। ये पूरी की पूरी पट्टी मैं अलग कर लूँगी। पतली वाली ये मेरी फ्रंट साइड पर आएगी। अब इसकी लेंथ मैंने 36 इंचज़ रखी है, ऊपर से 36 इंचज़ रखी है। ये 40 इंचज़ इसकी चौड़ाई थी। कुल टोटल तकरीबन 4 इंच की मैंने पट्टी अलग कर दी है। अब इसी पट्टी को मैं पूरी का पूरा उतार लूँगी और ये पट्टी मुझे फ्रंट साइड पर लगाने में काम आएगी। अब ये बैक साइड कटिंग हो गई है। फ्रंट साइड ये अंदर का शर्ट का पीस भी मेरा कट हो गया है। अब मुझे फ्रंट साइड की गाउन के 2 पीसेस की ज़रूरत पड़ेगी, जो इसको मैं गाउन शेप में लूँगी। अब आपने देखा है मैंने नीचे से पूरी की पूरी पट्टी अलग कर दी। दोनों की चौड़ाई बिल्कुल एक जितनी है, लंबाई। अब ये जो मेरा शोल्डर है यहाँ से मैंने हिसाब लेना है। ये शोल्डर का बिल्कुल सेंटर है। ये शोल्डर पट्टी का यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल सेंटर में से मैं यहाँ पर इसको इतना पूरा पूरा लेना है हिसाब से।
पूरा नहीं लिया है, ऊपर शोल्डर के हाफ से लिया है मैंने इसकी चौड़ाई साइड तक। देखने में पतली सी पट्टी लग रही है, लेकिन अभी इसके ऊपर बॉर्डर जोड़ेगा तो ये चौड़ा हो जाएगा। साइड में भी बॉर्डर लगाना है मैंने। ये देखिए, ये पूरा का पूरा ऊपर से आप शोल्डर को देखिए कि ये सिर्फ हाफ शोल्डर हमारा नज़र आ रहा है। अब इसी जो मेरी अंदर का फ्रेम बन गया है कटिंग का, इसी के ऊपर मैं दोबारा कटिंग करूँगी। आप देखिए फ्रंट साइड के पीस जो हैं वो पतले हैं और बैक मेरी पूरी है। बॉर्डर जुड़ेगा तो ये भी मज़ीद कम हो जाएंगे। अब बैक जो अंदर वाली शर्ट है उसी की कटिंग पर ये पूरी शर्ट मैं कटिंग करूँगी। इसकी स्टिचिंग बेहद आसान है, घर में बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। सिर्फ इसकी कटिंग जो है वो समझ कर करनी होती है। जो ऊपर का हिस्सा है ये फ्रंट पर जो लगेगा, इसको भी मैं इजाफी आर्म होल कट कर रही हूँ। नीचे वाले हिस्से को नहीं करना है, बैक साइड को नहीं करते हैं, सिर्फ फ्रंट साइड को करते हैं। ये दो हिस्से फ्रंट साइड के होंगे। ये देखिए, बैक को मैंने अलग कर दिया है। ये फ्रंट के दो हिस्से हैं, एक अंदर का और दो ये बाहर के हैं। अब ये जो मैंने नीचे से सबसे पहले मैंने ये पट्टी अलग कर दी थी, चौड़े बॉर्डर था मेरा, बॉर्डर को कम कर दिया मैंने। और इस पट्टी में मैं नीचे की तरफ इतनी पट्टी जोड़कर प्लेन लाइनिंग लगाऊंगी और इसी पट्टी को मैंने बिल्कुल इसी तरह से इस लंबाई में जोड़ देना है और मैं नीचे तक लेके जाऊंगी। और पट्टी लगने के बाद इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी मेरी फ्रंट साइड की। और ऊपर से भी मैं हल्की सी शेप दे रही हूँ, बिल्कुल इसको यहाँ से चौड़ा कर रही हूँ थोड़ा सा नेक को, तकरीबन 10 इंच तक, 10 से 12 इंच तक इसको कम किया है। बॉर्डर लगेगा तो ये नेक के ऊपर की साइड पर आ जाएगा। नीचे का हिस्सा 31 इंचेस है अंदर की शर्ट और बाहर की 36 इंचेस है। अब ये बचा हुआ कपड़ा, इसमें से मैंने चौड़े स्लीव्स लेने हैं। ये 10 इंच चौड़ाई मैं ले रही हूँ इनकी स्लीव्स की। थोड़ा सा बेल बॉटम में बनाऊंगी, जितना हम चौड़ा रखना चाहें ये और ज़्यादा भी हम चौड़ाई कर सकते हैं। 21 इंचेस इसकी लेंथ लूँगी मैं। सेवन 7.5 चौड़ाई, अंदर की तरफ थोड़ा सा कम किया है मैंने, 1 इंच तक स्लोप लिया है। अब ये नीचे तक पूरी चौड़ाई। ये नीचे तकरीबन 7 इंच तक मैंने नीचे ले जाने के बाद एकदम फिर फैला दिया इसको नीचे की साइड से। ये बॉल बॉटम शेप के स्लीव्स हैं। अब नेक पट्टी भी मैंने तैयार करनी है। ये अंदर की साइड जो मैंने नेक बनाऊंगी, इसकी पट्टी कटिंग करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल इसी शेप पर हमें कटिंग करनी होती है पट्टी। अब ये स्लिट भी मैं छोटा सा खोल रही हूँ ताकि पहनने में कोई मुश्किल पेश ना आए, और खूबसूरत भी लगते हैं ये। और ये पट्टी है, इसको सिंपल तरीके से लगाना है। अंदर मैं तुरपाई करूँगी, तुरपाई करने से नीटनेस आती है। ये इस तरह से इसमें पट्टी लग जाएगी और इस तरह ये शर्ट की कटिंग मुकम्मल हो गई है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। सबसे पहले अंदर की शर्ट में मैं पट्टी फिट कर रही हूँ। ये नीचे वाली स्लिट वाली जगह पर सिलाई हम कम लेते हैं, पतली लेते हैं, और नीचे जाते हुए मैंने वी शेप में इसको लेना है। बिल्कुल पॉइंट बनाना है नोक पर नीचे लाकर, और इसी को इस तरह से ऊपर लेना है। इस कुर्ती की स्टिचिंग बहुत आसान है, बहुत सादा है। मेन चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। गोलाई वाले हिस्सों पे छोटे छोटे कट लगाते हैं ताकि इसमें पलटते वक्त गोलाई इसकी सही बने, खिंचाव ना आए।
इसको मैं तुरपाई कर लूँगी, जो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। इसको तुरपाई करेंगे, पहले आयरन करेंगे, आयरन करने के बाद इसको तुरपाई करेंगे तो इसमें नीटनेस आएगी। ये देखिए, इसको आयरन करना है। अब ये जो मैंने बॉर्डर तैयार किया है, बॉर्डर में मैंने एक पट्टी और एक्स्ट्रा जोड़ लिया अंदर की तरफ से, और इस तरह ये बॉर्डर पट्टी जो है डबल हो गई है। अब ये गाउन शेप में जो मैंने ये फ्रंट पीस बनाए थे, जो कि पतले काफ़ी महसूस हो रहे हैं देखने में, इसको ऊपर रखकर बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको सी देना है। ये बॉर्डर पट्टी जो है डबल है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसकी लाइनिंग में भी मैंने ना एक पट्टी सी दी है, सीने के बाद अंदर की तरफ पलटा है इसको, और इस तरह ये बॉर्डर पट्टी जो है मेरी डबल हो गई है। और ये नीचे तक जुड़ गया है। ये जो बॉर्डर पट्टी है ये मैंने नीचे तक लूँगी। अब ये मैंने जो घेर मोड़ना है, ये पहले से नहीं मोड़ा है, मैंने एंड पर मोड़ूंगी, और यहाँ तक इसको मैंने फोल्ड कर दिए ताकि एंड पर आसानी मैं इसको घेर को मोड़ सकूँ। यहाँ तक लाके मैं इसको ख़त्म कर रही हूँ। और इस बॉर्डर पट्टी को मैंने तकरीबन 3 इंच तक नीचे से काटना, 4 इंच, 3 से 4 इंच इजाफी कट करना है, और इसको अंदर की तरफ सिलाई करनी है। ये यहाँ पे मैं गहरा सा कट लगाऊंगी यहाँ तक, ताकि मुझे फोल्ड करने में आसानी रहे। और इसको सिंपल तरीके से अंदर की तरफ से मैंने फोल्ड किया है, और ऊपर से डायरेक्ट सिलाई कर देंगे। और इसी तरह साइड भी मैंने इसी तरह से फोल्ड करनी है। इसका नीचे का घेर जब ये कंप्लीट हो जाएगी, आखिर में मैंने इसको फोल्ड करना के मोड़ना है मैंने। ये एक साइड तैयार हो गई है। दूसरी साइड जोड़ते वक्त नीचे से लेंगे, इसलिए पहले से ये साइड का कॉर्नर मैंने पहले से इतना ही साइज़ लेकर तैयार कर लिया है। और जितना मैंने घेर मोड़ना है, घेर मोड़ने के बाद इसको इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड किया है, और इसको डायरेक्ट इसके ऊपर रख कर सी देंगे। ये दूसरी साइड है। इसमें 2 साइड्स होती हैं जब हम कोई गाउन शेप बनाते हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट। पहली साइड मैंने ऊपर से शुरू की थी, और अब दूसरी साइड जो है वो नीचे से शुरू कर रही हूँ। इस तरह से आपने ये देखा कि अगर हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें ना हों, क्योंकि मेरे पास ये बॉर्डर बहुत ज़्यादा चौड़ा था, इसको कम किया है और मैंने इसको फ्रंट साइड पर यूज़ किया है इस बॉर्डर को। इसमें से फिर भी इसमें से मेरी छोटी छोटी कटिंग बची हुई है, जो मैं हम चाहें तो बाद में छोटे बच्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब शोल्डर की सिलाई है। अब इस गाउन को मैं सिंपल तरीके से, गाउन शेप को मैं सिंपल तरीके से सिलाई करके दिखा रही हूँ आपको। ऊपर से शोल्डर जोड़े जा रहे हैं, चौड़ी सी नेक इसमें, ये ऊपर का हिस्सा है। अब ये जो अंदर की मैंने डबल शर्ट है वो इसी के साथ अब आपको फिट करके दिखाती हूँ। यही मेन चीज़ है समझने वाली। अब आप ये देखें, ये मेरा शर्ट का अलग से पीस कटा हुआ है, वो इसके साथ इस तरह से मैं शोल्डर से फिट करूँगी। और आप देखिए, ये अंदर गाउन की जो नेक है, इससे छोटी नेक अंदर तक जा रही है, यानी कि मैंने बड़ी नेक कटिंग की थी अंदर की शर्ट की, वो गाउन वाली पट्टी के साथ अंदर की साइड है, ऊपर की साइड नहीं है। अब मैं इसकी नेक कटिंग करूँगी बैक साइड की, जितनी मुझे ज़रूरत है। इसको डबल किया
हल्की सी नेक कटिंग कर रही हूँ, बहुत गहरी नेक नहीं कटिंग कर रही हूँ बैक साइड की। ये पट्टी मैं बाद में लगाऊंगी। अब इसके ये देख सकते हैं, ये इसकी शेप तैयार हो गई है। ये देखें बिल्कुल फ्री है ऊपर नीचे के हिस्से, और ये दो हिस्से फ्रंट साइड पर आएंगे, बैक साइड जो सिंगल है। अब इसकी साइड की फिटिंग करेंगे हम, साइड की सिलाई होगी। अब आप ये देखें 3 हिस्से हैं, ये 2 हिस्से फ्रंट साइड पर हैं, एक प्लेन है और एक प्रिंट है, और एक बैक साइड का है। जो प्लेन हिस्सा है वो शॉर्ट है, लेंथ भी इसकी कम है, जैसे कि अभी आपको तीते हुए मैं दिखा रही हूँ। और ये प्रिंट हिस्सा जो है ये गाउन की तरह फील होगा पहनने के बाद। ये देखें ये छोटा है और ये बॉर्डर वाला प्रिंट हिस्सा मेरा बड़ा है। अंदर की शर्ट मैंने थोड़ी शॉर्ट बनाई है। अब मैंने आपको बाजू जोड़ के नहीं दिखाई, क्योंकि इसके बाजू बिल्कुल सिंपल हैं, बेल बॉटम बाजू हैं, जो जैसी सिलाई थी सिंपल तरीके से जुड़ा है। नीचे से राउंड बॉटम किया है, घेर बनाया है मैंने। और अब इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको ये दिखा रही हूँ। और ये बहुत आसानी से जल्दी से तैयार होने वाली ये कुर्ती है, जबकि देखने में ये काफ़ी टिपिकल महसूस हो रही है, हालांकि ये सीने में बहुत ही आसान है और पहनने में भी ये बहुत स्टाइलिश है। खूबसूरत कुर्ती है ये। अंदर वाला हिस्सा शॉर्ट और ऊपर का हिस्सा जो है ये लॉन्ग है, और ये स्टाइल पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है। और जैसे कि आप देखते हैं फ्रंट पर साइड की जो बॉर्डर पट्टी है, इसको मैंने अंदर की साइड भी इसको लाइनिंग लगाई है। अब मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ इसको, कि मैंने ये गोल्डन मैंने एक लेस लगाई हुई है, क्रोशे की बनी हुई, बाजू में सिर्फ लगाई है, इसको थोड़ा सा फैंसी बनाने के लिए। और पहनने में इसका स्टाइल जो है बिल्कुल गाउन की तरह है। देखने में ऐसे ही फील होगा कि अंदर की शर्ट अलग से है, हालांकि आपने देखा स्टिचिंग के दौरान कि अलग से बिल्कुल भी नहीं है, इसके साथ ही ये फिट है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा। ये बिल्कुल न्यू स्टाइलिश डिज़ाइन है, पिंटरेस्ट से लिया है ये डिज़ाइन भी मैंने। और इसके नीचे ट्राउज़र है, इसकी ट्राउज़र की मैं स्टिचिंग आपको पहले दिखा चुकी हूँ। इसका ट्राउज़र भी फैंसी है। उम्मीद है आपको डिज़ाइन ये पसंद आएगा।